कल वाला जो हमारा सम्स था वो सारा बन गया होगा, प्लीज बना लेना है। और लास्ट वाला सम में मैं आपको बता देता हूं, एडीपी अगर माइनस दिया है तो आपको माइनस ही बैठाना है। ये क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल प्राइस 5 से x है, क्वांटिटी 1 2 है। दिख रहा है ना? स्क्रीन क्लियर है ना यशवी? पूरा अच्छे से निष्ठा एकदम क्लियर है ना? और ईडीपी अगर -5 दे दिया तो टेंशन क्या है? आप -5 ही बैठाओगे। डीम टू भी नेगेटिव होता है ना, कोई 5 चला रहा है -5 चला रहा है, बात तो बराबर है, लेकिन -5 ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। समझा? तो आप ये सवाल में क्या कैसे सॉल्व करोगे? पहले ईडीपी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1, फिर माइनस बाहर भेजोगे, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। समझा? -5 ही बैठाओगे, खत्म, प्लस नहीं करना है। क्लियर? डेल क्यू क्या है? 2 - 1 डेट इज 1। डेल पी क्या है? x - 5 इंटू P1 क्या है? 5, क्वांटिटी क्या है? 1। सॉल्व कर दोगे। ये चीज का क्लियरेंस होना चाहिए आपके साथ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 100% क्लियर है? ये समझ में आया आप लोग को? एकदम आया होगा। क्लियर? अब सुनो, अब मेरा बात क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। आपको धीरे धीरे करके स्मार्ट बनाना है मुझे, ठीक है? आपका जो भी सवाल आएगा ना वो सेंटेंस में आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, सेंटेंस में आएगा। आपको सेंटेंस को पढ़ के ना स्केड्यूलिंग बना लेना है, उसके बाद सम्स करना है। ध्यान से सुनना। सपोज करो पहले प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10 था, ठीक है? अब आपको बोला प्राइस फॉल्स बाय 2, फॉल्स बाय 2, तो मेरे को बताओ आप इधर क्या लिखोगे? कौन बताएगा? बहुत इजी, वेरी इजी। क्या लिखोगे निष्ठा? सर 5 के नीचे 2 लिखेंगे। प्राइस फॉल्स बाय 2, तो फिर इधर क्या लिखोगे यशवी? 3। ऑब्वियसली 3 लिखोगे, क्योंकि 3 तो P2 है ना। क्लियर है कि नहीं है? पहले बताओ। समझा? अब बोला क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 20, 20 से बढ़ा, तो क्या लिखोगे? ऑब्वियसली 30। फिर ईडीपी निकाल दोगे। दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। समझा? सेंटेंस से कैसे सवाल बनाओगे? धीरे 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 धीरे, हौले 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 लेवल बनाना है, हड़बड़ी नहीं मत करो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? प्राइस पहले 5 था, ध्यान से सुनना, और बोला प्राइस फॉल्स बाय 2, तो मतलब 2 से घट गया, तो 3 लिखोगे। क्वांटिटी पहले 10 था और क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 20, तो 30 लिखोगे। कोई दिक्कत? समझते चलना, धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूं लेवल, ठीक है? अब सपोज करो प्राइस 10 था इनिशियल, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड 100 था, ठीक है? अब आपको बोला प्राइस, ढंग से सुनना,
प्राइस फॉल्स ₹2.8। समझना? तो आप बताओ यहां पे क्या लिखोगे? वेरी गुड यशवी, वेरी गुड। निष्ठा? सर 2 8 लिखा था, हम वहाँ 8 बिठाएंगे। करेक्ट, क्योंकि 8 वहाँ हो गया। गलती होगी क्योंकि हाँ समझो, बेसिक को समझो। और अगर बोला क्वांटिटी डिमांड राइजेस ₹2 to 150 यूनिट्स, तो क्या करोगे? 150 में उठाओगे। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब आना पड़ेगा आपको। हाँ कि ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। 100% क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो इधर ढंग से। सपोज करो प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100 था। ठीक से सुनना, ठीक है? और तुमको बोला प्राइस फॉल्स बाई 2 से गिर गया, तो कितना लिखेंगे? 8 तो लिखेंगे। लेकिन आप लोग मेरे बच्चे हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा डेल पी इज -2। फास्ट होगा, फास्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूला में डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1/Q1 है। फास्ट होगा। अरे बोलो, अरे स्मार्ट बना रहा हूं मैं, बन जाओ स्मार्ट। और अगर मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 10 यूनिट्स, यहां क्या लिखोगे पता है? यहां क्या लिखोगे पता है? लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनो ना। क्या मिल गया मुझे? निष्ठा, क्या मिल गया मुझे? सर QD मिल गया। QD मिल गया। कौन? आप मानवी, फिर क्या से मिल गया? डेल क्यू का वैल्यू। वेरी गुड। डेल क्यू कितना होगा? ठीक से बोलो मानवी, -10 होगा ठीक से ना? बोलो। 10 होगा, राइस किया है। और राइसेस। क्लियर हुआ? बोलो। फास्ट सोच पाओगे आप, बहुत फास्ट सोच पाओगे ऐसे। समझा कि नहीं समझा? फिर से देखो, अभी जितना बोल रहा हूं उतना सुन लो, फिर पूरा 26 सवाल बन जाएगा बिना अटके। प्राइस था, क्वांटिटी था, ठीक है? प्राइस समझ लो 10 था, ये 100 था। बोला प्राइस फॉल्स बाई ₹2, तो यहां क्या लिखना है पता है? लेकिन उसके बाद भी कुछ और पता चल चुका है आपको कि डेल पी मेरा क्या है? -2। ये फास्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो, समझा? अब बोला क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाई 150 यूनिट्स। अरे यहां क्या लिखना है पता है? वो छोड़ो, वो सबको पता है, आपको कुछ और पता है।
वही सबसे ज्यादा गेम है। आपको पता है डेल क्यू इज 150, हाँ कि ना? ये बाई है तो आप कर पा रहे हो, 2 होगा तो नहीं कर पाओगे। 2 मतलब उतना हो गया। ये जो अभी हम बोला वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। समझा? पक्का? सच्ची? ठीक है। ये सब स्मार्ट बनाएगा आपको और कुछ नहीं। कोई एक्स वैक्स नहीं लेना है। मैं देखा हूं प्राइस पहले 10 था, फिर फॉल्स बाई 2 हो गया, तो बोला पहले एक्स था अब एक्स माइनस 2 है। ये सब बाप रे बाप, ये सब नहीं करना है, मैथ नहीं बनाना है इकोनॉमिक्स को। प्राइस फॉल्स बाय 2 है, मेरा बच्चा लोग क्या लिखेगा, डेल पी इज -2, खत्म। आगे बोलिए। और जैसे डेल पी मिल गया ना, सम खत्म हो गया, तुरंत निकलेगा, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। समझो, सम टफ इसलिए लगता है, पता है सम टफ क्यों लगता है? सुन, एक सम आया, सबसे टफेस्ट सम, आपको बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट क्या करता है, ये स्केड्यूल ऐसे रेडी रखता है, ठीक है? अब देख क्या हुआ, बोला प्राइस फॉल्स बाय 2, ठीक है? सुनना सवाल, बोला प्राइस फॉल्स बाय 2, ठीक है? क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 10, इनिशियल प्राइस इज 10, ईडीपी दिया हुआ है समझ लो 2, हाँ कि ना? बोल रहा है न्यू क्वांटिटी बताओ। टेंशन नहीं करना है कोई। अब आप स्केड्यूल तो बनाओगे, लेकिन रुको, प्राइस फॉल्स बाय 2 मतलब डेल पी -2, क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 10, डेल क्यू 10, इनिशियल प्राइस 10, P1 10, EDP 2 क्या मांगा, Q2 मांगा। समझो, टेंशन नहीं करना। Q2 मांगा है, सर Q1 मांगा ना सर, न्यू क्वांटिटी मांगा ना, Q2 मांगा ना, न्यू क्वांटिटी, अरे न्यू क्वांटिटी मांगा ना, तो न्यू तो Q2 होगा। तो Q2 मांगा तो टेंशन नहीं है, हमारे फॉर्मूला में Q1 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो, आ जाएगा Q1। तो बोल दिया राइजेस बाय 10, मतलब जो आएगा +10 कर देना, आंसर आ गया, खत्म। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब स्टूडेंट क्या करेगा, इनिशियल प्राइस 10 लेगा, फॉल्स बाय 2 8 लेगा। सुनना, अब Q1 खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, Q2 तो निकालने बोल दिया, क्या करे? तो वो क्या करेगा, जो मैथ्स का ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग होते हैं, वो क्या करेगा, सुनना, हमको तो एकदम बर्दाश्त नहीं है ये भी, फिर भी मैं करा रहा हूं। वो लेगा, ये x है तो ये x +10 है। बाप रे बाप, 2 बार x आते ही तो मेरा तो माथा खराब ही हो गया। आप समझ आया? आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ये है, तो ये आप स्मार्ट बने और आप जल्दी किए। अब वो क्या करेगा, फॉर्मूला में लगाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू होता है क्या, Q2 - Q1। अब ये देख के तो डर लग रहा है, मतलब x +10 - x, ये देख के तो उसका घबराहट होने लग गया। घबराहट नहीं करना है, कट गया तो डेल क्यू तो 10 ही है। अरे बाप रे, ये तो पहले ही मिल गया था। निष्ठा माथा के ऊपर से जा रहा है क्या?
नहीं सर, मैं समझ रही हूँ, समझ आ गया मेरे को। बहुत नॉर्मल सा चीज पढ़ा रहा हूं। बोलो यशवी, गौरंग, मानवी, स्मार्ट बनना है अब में, हाँ। और सुनो, इस लेवल का सम करवा दे रहा हूं, चाहे आप 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे सीए फाउंडेशन में हो, चाहे एमबीए में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह बन जाएगा। मैं हर जगह यही कराता हूं, मैं ऐसा नहीं कराता हूं। देख लो, ये इसलिए बोल रहा हूं, गौरंग 12 में है, यशवी 11 में है, मानवी 10 में है। क्या मैं क्या अलग अलग पढ़ाऊंगा? मतलब 10 को मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिर वो 11 में जाके बोलेगा 10 वाला टीचर हमारा बेसिक क्लियर नहीं किया। 11 वाला को पढ़ाऊंगा तो कम, 12 में जाके बोलेगा हमारा बेसिक क्लियर नहीं किया। क्या जरूरत है? सब स्मार्ट बच्चे हैं, पढ़ाओ एक साथ। अरे एक बात बताओ ना, ये टफ लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? तो फिर क्या है? क्लियर है ना बेटा? बोलो क्लियर है, समझ आया? देखो और लेवल बनाना है, रुकना है, हौले हौले अच्छे से समझना है, तब ना सब बना पाओगे। अब देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़, यहां तक क्लियर है। मेरे को लगता है आप सम देख के निकाल लोगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, अब सुन, समझ ले, प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स है, ठीक है, और आपको बोला, ठीक से सुनना, परसेंटेज, ठीक है, ये ऐसे बोला, प्राइस फॉल्स बाई 10%। 10% से प्राइस घटा, तो अपने को करना क्या है, यहां बैठाना है। तो 10 का 10% क्या होता है? 1। 10 का 10% 1 होता है। कैसे निकालो? लो सीख लो, लो 1, मतलब 1 से घटा, तो यहां 9 लिखोगे। अरे बोलो हाँ कि ना? मानवी क्लियर? नहीं? बोलो नहीं क्लियर है, फिर बता दूं। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब 10% से घटा, तो 10 का 10%, 1, 9 रुपया। निष्ठा क्लियर? ठीक है, अब सुनो, क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 20%, तो 100 का 20%, अरे 100 का 20%, 20 रुपया, 20 यूनिट, मतलब 20 यूनिट से बढ़ गया, तो ये 120 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? सर मैं बोल रही थी, जैसे हम लोग यहाँ ऐसे निकाल रहे, फॉर्मूला सीधा पुटअप कर सकते हैं, चेंज इन वाह, स्मार्ट परसेंटेज, बन गया चेंज इन क्या? अभी मैं सिखाया इसलिए स्मार्ट बन गया, यही तो चेंज। बताऊंगा अभी। हाँ एकदम सही है यशवी, दिमाग दौड़ रहा है अब। अरे इसके पहले वाला चीज किया तब ना दिमाग दौड़ने लग गया। अब यशवी का कहने का मतलब क्या है, इतना इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं? पर प्राइस फॉल्स बाय 10% बोला है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोल दीजिए ना, -10%, खत्म करिए ना। और क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय इतना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोल दीजिए ना 20। ईडीपी तो तुरंत निकल जाएगा। बन गए ना स्मार्ट? वेरी गुड यशवी, अच्छा लगा, सोचे। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? अभी डीपी तो निकाल पाओगे आराम से, कि वो भी बता दें? फॉर्मूला याद है ना मानवी? परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं सर, अपोजिट। ओ अरे हाँ हाँ, अरे शिट, गलत बोल दिया।
हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्या था फॉर्मूला? सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ हाँ हाँ, गलती से बोल दिया। मानवी क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसको किसको लगा मैं गलती से बोल दिया? हाथ उठाए। जा, ये क्या हो गया? इतना कॉन्फिडेंस? पर अरे जो आदमी आपको ये बताया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर्मूला में ऊपर क्यों है, तो वो कभी भी उल्टा फॉर्मूला बोल ही नहीं सकता है, और ना आप बोल सकते हैं। ये तो मैं चेक कर रहा था। तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? माइनस एडीपी इक्वल टू, बाहर फेंक दिए माइनस को, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? 20, परसेंटेज प्राइस क्या है? 10, माइनस 10 है, माइनस माइनस कट गया, एडीपी इक्वल टू 2 हो गया। अरे बोलो, जल्दी हुआ ना? इसमें लगा रहे हैं, इतना प्राइस वाइस का निकाल रहे हैं, फिर डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन लगा के, बाप रे बाप कितना लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं। अब मेरे को लगता है आप समझ गए हो सम का तात्पर्य। आप मुझे डेल क्यू दे दो, डेल पी दे दो, पी वन दे दो, क्यू वन दे दो, बस हम ईडीपी निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं है बताना मेरे को। देखो एक तो चीज देखो, अगर मैं बोलूं डेल पी बाई पी इज 0.2, डेल पी बाई पी इज 0.2, हाँ कि ना? तो इससे मेरे को क्या मिल सकता है? सोचो। सर ये डेल पी बाई पी वन है या पी टू? हमें क्या मिल सकता है? बोले कैसे? अरे डेल पी बाई पी वन इज 0.2 इंटू 100 लगा दो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इंटू 100 कर दो। अरे बोलो, नहीं? हाँ, अरे डेल पी बाई पी अगर 0.2 है तो इंटू 100 लगा दो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल गया ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस का तो फॉर्मूला था डेल पी बाई पी वन इंटू 100। बोलो क्लियर है? नहीं? अरे सारा सब बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं 25 सवाल आपको दे रहा हूं ना, ठीक है, आप आराम से, दैट इज मिनिमम, मिनिमम मैं बता देता हूं आपको, मिनिमम 22 सवाल बनेगा। सर थोड़ा ये वाला वापस समझाइए ना सर। डेल पी बाई पी वन इज 0.2 है, हाँ, तो डेल पी बाई पी वन इंटू 100 करने से क्या मिलता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज चेंज प्राइस मिल जाएगा। ठीक।
मानवी बोलो, ये क्लियर हुआ जो ये लिखा है? हाँ सर। निष्ठा हाँ जी सर। पक्का? निष्ठा ये बताओ, डेल क्यू बाई क्यू वन दिया हुआ है 0.5, क्या निकल सकता है निष्ठा इससे? सर 0.5 को इंटू 100 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 50%। क्या मिलेगा? व्हाट इज 50%? 50 रुपीज। व्हाट इज 50%? मानवी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। गौरंग, यशवी, निष्ठा, अरे समझने का कोशिश करो ना। डेल क्यू बाई क्यू वन इंटू 100 ही तो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो 0.5 को इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही तो निकला निष्ठा। क्या? बोलो निष्ठा। सर मुझे लगा आप रुपीज या उसमें पूछ रहे हो। तो रुपीज में, क्वांटिटी रुपीज में होता है? नहीं सर, किसमें होता मतलब है? यूनिट्स। यूनिट, सॉरी सर, यूनिट्स में पूछ रहे हो। तो 50 यूनिट्स होता है, 50 यूनिट्स होगा इसमें। क्वांटिटी डिमांड तो यूनिट्स में होती है। हाँ तो वो तो सही है, लेकिन 0.5 इंटू 100 करने से 50 आता है, वो 50 यूनिट्स है क्या? नहीं सर। वो क्या Q1 है कि Q2 है? 50 क्या है? Q1 है कि Q2 है? Q1 है। Q1 है। गौरंग 50। सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है सर, हाँ, क्योंकि वो परसेंट में है। Q1 भी नहीं है, Q2 भी नहीं है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। हाँ जी सर, क्या हाँ जी सर? मतलब समझ गई क्या समझे? कि वो क्वांटिटी परसेंट में है तो उसको हम यूनिट्स में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, तो उस वो तो Q1 परसेंटेज Q2 चेंज इन नहीं। क्वांटिटी डिमांड है। अब एक बात बताओ तो निष्ठा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है, तो ये P1 है कि P2 है? परसेंटेज है तो हाँ तो दोनों में फिर मेजर नहीं कर सकते। वही तो यहाँ पे बात पूछा। अरे क्लियर है सबको यहाँ तक? पहले बताए मेरे को आराम से। तो आराम से अपने क्या सम्स बना सकते हैं, मेरे को लगता है बना सकते हैं। लास्ट एक मानवी याद रखिएगा, लास्ट वाला जो सवाल था उसमें ईडीपी -5 दिया हुआ था, तो -5 लेके ही सम करना है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि डीम टू भी नेगेटिव है। किया था, सम बनाया था। बना लिया सारा। -5 है तो वो -5 लेके सवाल करना है। यशवी वो क्लियर था? प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10 था। लास्ट एक बोला प्राइस फॉल्स बाय 2, क्या लिख सकते हैं यशवी? फॉल्स बेड में 3 लिखेंगे नीचे। और ऐसे और क्या मिला? स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी। मतलब -2 क्या मिलेंगे। चीज? डेल पी वेरी गुड। डेल पी इज -2। करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? डेल पी इज -2 होगा, हाँ कि ना? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम। अब देखो मैंने ग्रुप में ना एक पीडीएफ दिया है सवाल का,
सवाल दिया है, देखा? चलो सर वो जो सवाल है उसमें एक चीज लिखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मतलब डिमांड। ईडीपी मांग रहा है। हाँ तो ईडीपी मांगना। हाँ वो चलो यशवी, 10 से लेके 20 के बीच में एक नंबर बताओ। 19। चलो 19 करते हैं। अरे कोई भी सवाल कर लो, हो जाएगा। देखो 19 क्या बोला, पढ़ रहा हूं। हाँ, बोला व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स बाय 1 पर यूनिट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स बाय 1 पर यूनिट, मतलब क्या है? कौन बताएगा? क्या मिल गया? प्राइस फॉल्स बाय 1 पर यूनिट, तो ये क्या मिल गया? 1 से प्राइस घटा तो क्या मिल गया मानवी? सर समझ नहीं आया मुझे। व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स बाय 1 पर यूनिट, प्राइस 1 रुपया से घट गया। यशवी सर एक क्वेश्चन डेल था। पी, क्या बोल डेल रहा पी है? डेल पी। नहीं, क्या बोल रहा है मानवी? ये पर यूनिट लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब मतलब ही पर नहीं है। नॉर्मल बस वो प्राइस 1 से फॉलो हुआ है ना। हाँ, प्राइस फॉल किया 1 पर यूनिट, तो क्या बोल सकते हैं? डेल पी। डेल पी डेल माइनस क्या है? करेक्ट, डेल हाँ पी डेल क्या है? -1 माइनस माइनस। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट बोला क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 3 यूनिट्स। बहुत इजी। निष्ठा हाँ जी सर, क्या मिला? 19 प्लस 3 कर देंगे सर। क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 3 यूनिट्स, तो क्या मिला? क्वांटिटी डिमांड, सॉरी डेल क्यू मिल गया ना हमें। डेल क्यू कितना होगा? 22, क्योंकि 3 यूनिट्स है ना। तो वो दिख नहीं रहा क्वेश्चन कैसे? सर आपकी मेरे लिए आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, क्योंकि मेरी तरफ इंटरनेट काफ़ी धीरे है आज। नहीं, क्वेश्चन तो ग्रुप में भेजा हुआ है। सर एक सेकंड में रीजॉइन करती हूँ, लाइक उसको मतलब करने के लिए। एक सेकंड। यशवी, क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 3 यूनिट्स। डेल क्यू +3 होगा। करेक्ट। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, मतलब मानवी सॉरी सर आप क्या पूछे? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, मतलब क्या मिला? मतलब हम लोग को ईडीपी। ईडीपी मिल गया -2। यशवी क्लियर? गौरन क्लियर? कैलकुलेट इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मतलब क्या बोल रहा है यशवी? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ओरिजिनल मतलब जो पहला वाला Q1। वेरी गुड, Q1 मांग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या दिया है? इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वॉज ₹10 पर यूनिट, बिफोर द चेंज मतलब क्या मिल गया यशवी? P1 कितना? 10। तो कोई दिक्कत है ये सवाल में? ये कोई सवाल हुआ? सर आप कौन सी क्वेश्चन 19 में गए हो आप? सोचो आप एक बार। अब आप 2 मिनट के लिए सोचो। आज का क्लास अगर नहीं कराता इसका, तो ये आप सवाल नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें कॉलम नहीं बना पाते आप। और देखिए आप इजीली निकाल दिए। बोलो, डायरेक्ट 19 में आपने छलांग मारा, आप ये सोचो। अरे कोई भी सवाल कर लो, आप आ जाएगा। आपको जितना पढ़ा है उतना याद रखोगे, हो जाएगा। अब आप एक तो चीज देखो,
ये कर पाओगे ना, मैं नहीं करा रहा हूँ, कर लोगे तो मेरे को लगता है। क्या इसमें क्या है, -2 दिया हुआ, -2 ही बैठेगा IDP, आराम से हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। चलो गौरंग, 20 से 26 के बीच में एक नंबर बोलो। सर 24 सर। ठीक है, चलो 24 करते हैं। आइए, निहारिका ये कौन से बुक का सवाल है पता है? नहीं। CA फाउंडेशन। आपको पता है मेरे से ना बहुत कम बच्चा CA फाउंडेशन का ट्यूशन लेता है, मेरा बहुत लॉस हो जाता है, आपको पता है? 11-12 पढ़ने के बाद CA फाउंडेशन का ट्यूशन ही नहीं लेता है। और CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में 100 में कितना उठाता है पता है? 80, 85, 86 फाउंडेशन में। सोचिए, पिछले बार हाईएस्ट गया था 96। फिर सोचते हैं नहीं 11-12 में इतना नहीं पढ़ाएंगे। चलो कौन सा 24 बोला देखते हैं। चलो, एट अ प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, एट अ प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, तो कॉलम बना के मैं 20 लिख दूं, हाँ कि ना? द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इज 300 यूनिट्स, लिख दूं 300 यूनिट्स, हाँ कि ना? कोई दिक्कत परेशानी? यशवी, मानवी, गौरंग बोला इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। प्राइस फॉल्स बाय 10% का मतलब क्या हुआ? 20 का 10%, अरे बोलो 20 का 10% कितना? 2 रुपये से घटा, तो यहां लिख दे 18, हाँ कि ना? लिख दिया। लेकिन और एक चीज मेरे को मिल गया, क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज -10, हाँ कि ना? फॉल्स बोला है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज -10, इट्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 60 यूनिट्स, नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, ए मानवी, क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 60 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे 360 लिख दिया, और भी कुछ मिल गया, क्या मिला? डेल क्यू। वेरी गुड, डेल क्यू कितना है? अरे बोलो, कौन सा सवाल किया अभी? 24। टफ लग रहा है? 3 मार्क्स का सवाल है ये। मतलब एग्जाम में इससे लेवल कम आएगा। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? निष्ठा, क्या हुआ? बोलो बाबू, गायब हो गए थे आप। सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आई, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? क्या चीज? जो आपने सम कराए। 24 चेक करो। चलो तुम लोग का फेवरेट हो गया, अब एक मेरा फेवरेट। तुम लोग, चलो मेरा नंबर 10, नहीं 10 नहीं, छोड़ो 10 नहीं, 10 कर लेना, इजी है। नंबर 12 देखो, द मार्केट डिमांड ऑफ फॉर अ गुड ऑफ अ कॉमोडिटी इज प्राइस 10 रुपीज 10 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स। क्या लिखे? यहां 10 लिखे,
यहाँ क्वांटिटी में 100 लिखे, कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का पक्का मानवी? द मार्केट डिमांड ऑफ और अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 इज 100 यूनिट्स। प्राइस में 10 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया। दिक्कत है क्या? सर यहाँ पे जब पर यूनिट लिखता है तो मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पे? नहीं करते ना, क्योंकि हम लोग पर यूनिट ही निकाल रहे हैं ना, ये सब पर यूनिट है। अच्छा, सब पर यूनिट है। बाबू क्यों पर यूनिट है पता है? माइक्रो पढ़ रहे हैं ना, इंडिविजुअल। थैंक यू सर। आप जो डाउट पूछेंगे हम रेडी है, आप खत्म करेंगे हम बता देंगे। अरे मानवी आप क्लियरेंस दीजिए। देखो आगे क्या बोला, व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50। तो मानवी बताओ यहां क्या लिखे? वहाँ पे 50 हो जाएगा। वेरी गुड, कौन सा 50? Q2 50 हो जाएगा और डेल Q आएगा वो भी 50 होगा, -50। हाँ ठीक है, वो तो बात का बात है, ठीक है ठीक है। ए सुनना, ये लाइन तुमको इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट्स, ये लाइन पढ़ के क्या तुमको डेल क्यू मिला क्या, कि यहां 50 लिखने के बाद तुमको डेल क्यू मिला? फॉल्स टू 50 यूनिट से तो मतलब 50 से कम हुआ, वहाँ लिखने के बाद ही एक्चुअली पता चला। हाँ, यहाँ लिखने के बाद मिला, बाई नहीं बोला। मतलब यहां पे अगर समझना, मार्केट डिमांड फॉल्स टू 40 यूनिट्स अगर बोलता है तो तुम यहां 40 लिखता, मतलब डेल क्यू -60 होता। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, क्लियर है? आगे क्या बोला, फाइंड आउट द न्यू प्राइस, ये पूछा, मतलब P2। इफ द प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड इज -2, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक्स का वैल्यू मांग रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं पता तो एक्स बैठा दोगे। P2 मांग रहे हैं ना, निकाल पाओगे आराम से? क्या करोगे? क्या हुआ मानवी, बोलो, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लो, कुछ भी दिक्कत है पूछ लो। यशवी दिक्कत, गौरंग दिक्कत? सर यहाँ पे डेल पी क्या है? हाँ डेल पी नहीं उसके पता। बारे में तो डेल पी भी नहीं पता। अच्छा हाँ, डेल पी बाबू अगर डेल पी पता चल जाता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, वही। तब तो सारा चीज ही। नहीं समझा? बोलो मानवी क्या दिक्कत है, बोलो, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो समझ गई, बस मेरा वैल्यू थोड़ा गलत कर दिया था, उसके कारण अलग आ रहा था। तुम ये समझा ना हम क्या बोला? हाँ हाँ हाँ। देख, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना। फाइंड आउट द न्यू प्राइस मांगा, न्यू प्राइस मांगा मतलब P2 मांगा, तो एक्स बैठा दे वहां पे, निकल जाएगा अपने आप। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे तुमको करना है। सॉल्व करें कि हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलो एक लास्ट सवाल। हाँ, 15 नंबर। ये सब तो आप ही करा दे रहे हैं, आप लोग कर लोगे ना बाकी का। 15 नंबर कर रहे हैं। हाँ देखो अच्छे से, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। यार इजी लग रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है ये वाला, कुछ अच्छा। 18 कर लिया क्या हम लोग? 18 करते हैं, बड़ा लग रहा है थोड़ा सा।
चलो 18 करते हैं। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट्स। क्या मिल गया? यही सब सवाल करने में मजा आता है मेरे को, डायरेक्ट दे देने से मजा नहीं आता है। फॉल्स बाय 5 यूनिट्स, बोलो यशवी। del Q -5 अरे false शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। निष्ठा, विथ अ ₹1 इंक्रीज इन प्राइस, विथ अ ₹1 इंक्रीज इन प्राइस, क्या मिल गया? डेल पी बोलो क्या होगा वैल्यू? विथ अ ₹1 इंक्रीज इन प्राइस, ₹1 इंक्रीज इन प्राइस, 5 ही होगा। मानवी हाँ, क्या? del P 1 हो जाएगा ना। वेरी गुड, डेल P1 हो जाएगा। ₹1 इंक्रीज इन प्राइस, डायरेक्ट ही तो बोल दिया, 1 से बढ़ गया। निष्ठा, मानवी आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। द प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड इज -1.5। यशवी क्या मिल गया? EDP -1.5 कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज, क्या मांग रहा है? ओरिजिनल प्राइस P1 क्वांटिटी डिमांड वाज 60 यूनिट्स, मतलब क्या दे दिया? Q1 कितना? नहीं हो जाएगा। अरे बोलो, नहीं करा पाया सम? तो आप 2 से लेके 25 तक रेडी कर लेना, समझा? कितना आप रेडी कर लेगा? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे मंडे रात में, ठीक है? 2 दिन छुट्टी, ब्रेक ले लो। इस वीक आपने क्लास किया, 2 दिन आप ब्रेक ले लो, तो मंडे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसका क्लास, ठीक है? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? और ऐसे करके आप मेरे पास क्लास मत करना। देखो सिंपल बात है, मैं आपको एक तो चीज़ बता देता हूँ बेटा, आप लोग ना बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हो, इसलिए मुझे क्लास कराने में अच्छा लग रहा है। आप लोग ये मत करना, हाँ इकोनॉमिक्स का हफ्ता में 2 दिन क्लास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 दिन करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई टाइम बाउंडेशन वाला चीज़ें नहीं होती है मेरे पास, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से क्लास करना, तो क्या है, मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा। आप अच्छे से अटेंटिव होकर क्लास कर रहे हो ना, तो मुझे इंटरेस्ट आ रही है ऑनलाइन। सोचो मैं अकेले करा रहा हूँ, समझो आप मेरे लिए कितना टफ हो जाए, लेकिन आप अच्छे से कर रहे हो तो मेरे को अच्छा लग रहा है कराने में, ठीक है? तो आप ऐसे ही क्लास करना है अपने को। अब आपको क्या करना है, ये सम को करना है होमवर्क, ठीक है? और एक काम करना है, जो सम आप करोगे ना, एक पतला सा कॉपी ले लोगे फॉर न्यूमेरिकल। मानवी नहीं लेगा, मानवी इसी कॉपी में करेगा। क्लास 11 और 12 वाले बच्चे अलग से न्यूमेरिकल एक कॉपी ले लेंगे, क्योंकि हमारे में बहुत सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो अलग से न्यूमेरिकल कॉपी में ये न्यूमेरिकल आपको कर लेना है। समझ में आया? मानवी का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर में है न्यूमेरिकल, ठीक है? अब अपने को डिमांड जो है याद रखना, धीरे धीरे डिमांड खत्म हो रहा है, ठीक है? और डिमांड जब खत्म होगा ना, तो 20% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा चैप्टर है डिमांड, ठीक है? एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। डिमांड के बाद अपन तुरंत ही सप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तुरंत सप्लाई करेंगे, ठीक है? और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो मानवी तुम्हारा डिमांड और सप्लाई दोनों चैप्टर है,
तो दोनों चैप्टर तुमको साथ में यहाँ पे करना है। फिर ऊपर से फिर उसके बाद तुम यहाँ पे इस वाले बैच को बाय बाय बोलोगे, तुम्हारा अलग फिर चालू होगा। और फिर 11 और 12 वाले जो बच्चे हैं, 11 CBSE और ISC 12, वो साथ में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो अपने मंडे को मिलेंगे, यहाँ तक पूरा अप टू डेट कर लेना है अपने को, ठीक है।